9 से 5 आप भी काम करते हैं और भी लोग काम करते हैं। उनके काम में और आपके काम में डिफरेंस है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप औरों के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप ई कॉमर्स करते हैं तो आप अपने लिए करते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि ई कॉमर्स कितनी बड़ी मार्केट है। इस वक्त यूएसए की मार्केट है $550 बिलियन की, मतलब $550 बिलियन की, जिसमें 57 अमेज़ॉन की है, 7.5 ईबे की है, 3.5 अदर्स है, 15 to 20 फेसबुक एंड गूगल की ई कॉमर्स की है। तो अगर आप इन सब को देखें, अब पाकिस्तान की तरफ काफ़ी ज़्यादा हो गया है और आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फ्यूचर जो है दैट इज़ ऑफ ई कॉमर्स। अगर आप यंग यूथ को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, जो लोग जॉब्स वगैरह के पीछे भागते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट बना के, स्पेशली केमिस्ट जो हैं या बाकी जो हैं, अपनी प्रोडक्ट बना के आप बेच सकते हैं। क्वालिटी चाहे अच्छी रखें, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली सुदैस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर। आज मैं आपके साथ बातें करूंगा अबाउट कि व्हाट ई कॉमर्स इज़। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, आपको याद होगा कि जब ये लॉकडाउन नहीं था तो लॉकडाउन से पहले लोग ई कॉमर्स में बिलीव नहीं करते थे। ई कॉमर्स का मतलब क्या? ई कॉमर्स का मतलब ये है कि अपना मोबाइल इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ आप ख़रीदो, या मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी ऐसी ई चीज़ इस्तेमाल करके आप कोई चीज़ बेचो। मैंने सेल एंड बाय, इसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स, इससे पहले बहुत ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करते थे और लोग कहते थे ओह यार ऑनलाइन भी कोई चीज़ होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी डेफिनेटली उसको लोग फ्रॉड करते थे, क्योंकि ई कॉमर्स वाज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। और जो लोग ख़रीदते थे तो वो भी लोग कहते थे यार गलत काम कर रहे हो, जो बेचते थे तो उसको भी लोग सही नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन एक टाइम के बाद एकदम सब कुछ चेंज हो गया, पूरी दुनिया चेंज हो गई, और चेंज होने के बाद अब सब लोग हर चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं। ऐसा हुआ कि मैं किसी ई कॉमर्स की तरफ आया, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कहूँगा ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स इसको कहते हैं कि जनाब कोई चीज़ आप ऑनलाइन बेचो और ऑनलाइन ख़रीदो, इसको कहते हैं ई कॉमर्स। इसका मतलब ये है कि दो बातें, या तो आप कोई चीज़ ख़रीद के आप उसका एक स्टोर बनाएं, फिजिकल स्टोर बनाएं अपने घर में या कहीं भी जो आपके पास जगह हो, फिर उसकी पिक्चर लेके आप ऑनलाइन अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद लोग देखें, क्लिक करके, और आप उन मतलब पैसे आपको जमा करें, या कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट पहुंच जाए उसमें पैसे वो पे करें और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट उनके हो जाए। इसको कहते हैं जनाब ई कॉमर्स। अब लोग ये करते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिज़नेस दोनों को मिलाते हैं साथ में, लेकिन ई कॉमर्स और ई बिज़नेस एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने जहन में याद रखना है। ई बिज़नेस ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ बनाते हैं या आपका एक बिज़नेस है, और आप फ़ाइलों की जगह, जो कि आप कागज़ वाले फ़ाइल हैं, वो फ़ाइलों की जगह आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ें बेचते हैं। बाय द वे, आई विल से थैंक यू टू अज़ाइद चायवाला, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं कैसे आया? मैं ऐसे आया कि ये किताब है, ये किताब आप देख रहे हैं और इसके पीछे एक सेट ऑफ बुक्स है, एड बुक्स है। तो ऐसा हुआ कि ये किताब मैंने किसी के साथ छापी थी, किसी और के साथ, मतलब मैंने दी थी किसी को, और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे पर ईयर कि भाई 30 लाख रुपए लो और किताब हमारी, ऐसे मतलब ये कॉपीराइट्स हमारे। मैंने दिया, उसमें कोई नाम शाम नहीं था मेरा, लेकिन उन्होंने किताब छापी और ख़ूब उन्होंने बेची। एनीवे, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और अगले साल मैंने डिसाइड किया कि मैं ख़ुद ही इसको पब्लिश करूँगा। तो इस साल जब मैंने 2020 में मैंने जब ये डिसाइड किया कि मैं बेचूँगा, तो मैंने ऑनलाइन अपनी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दी कि अगर किसी ने ये किताब ख़रीदनी है तो आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। और उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि मैं 1000 किताबें सिर्फ छाप के मैं बेचूँगा, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी। तो वो ऐसा ही मैंने किया कि जनाब मैंने ऑनलाइन वो दिया ऐड, और लोगों ने फॉर्म फिल करना शुरू किया, स्पेशली मेरे स्टूडेंट जो मुझे जानते थे यूट्यूब पे। यूट्यूब ये होता है कि एक कम्युनिटी है, मतलब जितने भी लोग अब मेरे साथ अटैच है तो मुझे जानते हैं, मुझे पता है भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। एंड फॉर द लॉन्ग टाइम आपको पता होगा मेरी 3-4-5 चैनल्स हैं जिसमें लोग मेरे साथ अटैच हैं। तो ये हुआ कि जब मैंने ये किया तो फरवरी में जनवरी में हमने PDF दी उनको, ये पब्लिशर को, हमें ये किताब चाहिए, ये वाली, इस किताब की, केमिस्ट्री इन माय पॉकेट वाली। तो जब हमने ये दी उस वक्त हमने 1000 किताबें दी थी और हमारे साथ 500 से 600 फॉर्म फिल हो गए। जब फॉर्म फिल हो गए तो हमारे जहन में ये था कि बस चलो 1000 हो जाएंगे और इस सेशन में हम 1000 निकाल लेंगे। अब यकीन करिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरा 3-4-5 महीने हमने खूब ऐड चलाया और यहाँ से लोगों ने फॉर्म फिल करना शुरू किया, और होते होते 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000 तक फॉर्म फिल हो गए। अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो हमने पब्लिशर को भाई हमें 50,000 कॉपीज़ चाहिए। उन्होंने कहा कि 50,000 तो बहुत मुश्किल है। एनीवे, होते होते हमने उनसे ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से 50,000 पब्लिश करवाई। जब हमने पब्लिश करवाई तो जब
2 महीने गुजरने वाले थे, मतलब अगस्त तक, नवंबर तक हमारे पास 88,000 फॉर्म फिल हो गए थे। फॉर्म सिंपल, हमने गूगल वाला फॉर्म जो था वो इस्तेमाल किया और हमने वो फॉर्म टाइम टू टाइम चेंज करना शुरू किया और उसी के साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई। 4 साल पहले जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की तो लोग मुझे कहते थे यार ये पागल है यूट्यूब पे, और गूगल क्लासरूम हम आम ऐप इस्तेमाल करते थे। फिर ई शागिर्द वाले ने मेरे साथ कंटेक्ट किया और हमारा एक कोलैबोरेशन हो गई, हमने ऑनलाइन लेक्चर देना शुरू किए और ये किताबें हमने ऑनलाइन देना शुरू की। तो आप यकीन करें कि आज तक ऑलमोस्ट ये हमने 90,000 कॉपीज़ सेल आउट की हैं। ये किताबें जो इधर पड़ी है मैंने सामने रखी है, यही किताबें और एक ये किताब है, बस ये रह गई है और 6 किताबें अब्टाबाद में हैं जो कि कल लोगों को डिलीवर हो जाएंगी एंड दैट्स ऑल। अब ये सारी किताबें हमने बेची, यकीन करें, सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म पे और गूगल वाले फॉर्म पे, लेकिन एक कम्युनिटी थी, मतलब बैकग्राउंड में कम्युनिटी थी जो लोग मुझे जानते हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि यकदम अगस्त के बाद एक काम हो गया। ये किताब तो हमारी काफ़ी ज़्यादा गई, लेकिन यकदम PMDC ख़त्म हो गया और PMC आई। मतलब ये कि मेडिकल के लिए जो एडमिशन करते हैं उनकी एक वो थी, उनके कमीशन था, वो कमीशन ख़त्म हो गया, दूसरा कमीशन आया और कमीशन ने कहा भाई अब टेस्ट चेंज हो गया, अब वो नहीं होगा जो पहले था। मतलब टेस्ट सिर्फ ये नहीं होगा, उसमें नम्स भी होगा। और ऑलरेडी आप देखेंगे तो हमने नम्स की किताब इधर एडवर्टाइज़ की थी, सिर्फ नम्स की, सॉरी इसमें नम्स की किताब ये हमने एडवर्टाइज़ की थी। और एकदम अगले दिन ही मैंने ये अनाउंसमेंट की कि भाई नेशनल मेडिकेट वाली किताब हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा आ रही है। और आप यकीन करिए 2 हफ्ते के अंदर, मतलब ये कि 8 दिन हमने मेहनत की, दिन रात 27-28 लोगों ने मेहनत की कि जो टाइपिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे जहन में ये था कि अगले साल हमें इसको छापेंगे, हमारे पास डाटा था, लेकिन अगले साल हमारा प्लान था। और 8 दिन 27-28 लोग ऐसे थे जो कि हमारे साथ इन कंटैक्ट रहे, वो टाइपिंग कर रहे थे। और स्पेशली मैं इसमें कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स जो थी, बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, कॉमसेट्स लाहौर की स्टूडेंट थी हमारी, और बहुत अच्छा। और इसी तरह IIUI की स्टूडेंट्स, ये सारी स्टूडेंट्स ने ये काम किया और वो दिन रात एक होके हमने ये काम किया। और हमारे साथ जोया थी, मैम जोया, ईसा, सलीम खान मेरा भाई है वो, ये सारे बैठे हुए थे और हमने आखिर में फॉर्मेटिंग शुरू की। और आखिरी 3 दिन हमने सही फॉर्मेटिंग की। जब हमने फॉर्मेटिंग की, यकीन करें 8 दिन के बाद हमारे पास PDF आया और 8वें दिन की शाम को, यानी रात के 10-11 बजे मैंने ये दिया पब्लिशर को इन द फॉर्म ऑफ PDF। 9वें दिन उन्होंने मुझे वो करके प्रिंट करके दिया कि भाई देखो उसमें कुछ चेंजेस करके, मैंने कहा दैट इज़ ओके। और आप यकीन करें कि 16वें 17वें दिन 18th डे किताब हमारे पास थी। अब ये पूरी अब मेहनत को देखेंगे तो मैं ई-कॉमर्स का असर बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास ई ना होता तो मैं दुकानदार को देता, मैं मिन्नतें करता भाई मेरी किताब लो, लेकिन यहाँ मुझे मिन्नतें नहीं करनी पड़ी। यहाँ मैंने सिर्फ एक ऐड दिया कि भाई ये, और फेसबुक पे उस वक्त 2 ऐड मैंने लगाए थे, मैं आपको बताऊँ। एक था 50,000 का जो कि सिर्फ एक पिक्चर थी, और एक और 50,000 का ऐड था जिसमें वीडियो थी, बस ये 2। तो 1 लाख रुपये मेरा पूरा खर्चा है और 20,000 तक किताबें। अभी ये हमने 20,000 छापी थी और मेरे ख्याल में ये हमारे पास किताबें रह गई हैं तकरीबन 200 तक, बस 200 से भी कम है, मतलब 150 या समथिंग, लेकिन 200 आप करें, इतनी किताबें हमारे पास अब रह गई हैं। अब ये सारी किताबें जो रह गई, ये हम किसी को गिफ्ट भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे रिकवरी का मसला नहीं है। 2-3-4 मसले हैं जो लास्ट टाइम हमें ये मसाइल फेस करने पड़े थे। एक तो जब आप किताब देंगे तो आप उनको कहेंगे भाई इतनी किताबें, जब देंगे भी तो काउंट, फिर वापस आएगी भी तो काउंट, फिर पैसे आके रिकवरी थोड़े थोड़े, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मसाले होते हैं। ई में फ़ायदा ये होता है कि भाई जो चीज़ बेचेंगे बस उसके पैसे आएंगे, और अगर जितनी चीज़ें हैं वो आपके मार्केट आपके पास ही है। आपको ये मसला नहीं कि भाई दुकानदार के पास इतनी चीज़ें पड़ी हैं और वो अभी सेल आउट होगी तो पैसे आएंगे। ये हमने डिलीवरी के जो चार्जेस हैं 100 रुपये। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बताऊँ मुख्तसरन आपको। कैसा था कि फॉर एग्जांपल ये किताब अगर मैं ऐसा करता, ये किताब फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार को देता, अब इसकी प्राइस है 700 रुपीज़ अलॉन्ग विद डिलीवरी चार्जेस। तो अगर आप घर में बैठे हैं, हम ये किताब आपको पहुंचाएंगे तो 700 रुपये की पहुंचेगी। अगर ये किताब फॉर एग्जांपल कंसिडर करें मैंने देनी है दुकानदार को, तो 50% यानी 30 से 50% ये मैं उसको मार्जिन दूंगा। मतलब ये किताब फॉर एग्जांपल अभी 600 रुपये की है, 600 की विदाउट डिलीवरी, तो मैं उनको दूंगा ये 600 की दूंगा तो वो बेचेंगे 1200 रुपये की या 1000 रुपये की। अभी देखिए किताब कितनी महंगी हो गई, 1200 रुपये की मिनिमम चली जाएगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट दुकानदार को तो नहीं दे सकता, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि सारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये उसका काम होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने पैसे, वो अलग पैसे, फिर मेरे पैसे उधर रुके होंगे, कितनी बिकी है कितनी नहीं है, फिर रिकवरी, ये सारे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। लेकिन वो मसाइल अब
वो मिसाइल जो है यहाँ पर आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अपने याद रखना है कि भाई हम ये सोचते हैं कि भाई हमने काम शुरू किया और बस पैसे आनी शुरू हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। आपने काम करना है, दिल लगा के काम करना है, दिन रात काम करना है, तो आज नहीं कल नहीं। और एक बात याद रखना कि अपने माइंड को हमेशा लॉस के लिए आपने खुला रखना है। भाई शायद ये सेल आउट भी ना हो जाए, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी अपनी प्रोडक्ट थी, ये मेरी अपनी प्रोडक्ट थी। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऑलमोस्ट 1,20,000 किताबें, नहीं सॉरी, हाँ 1,20,000 ऑलमोस्ट किताबें हमने पब्लिश की, और उनमें से मेरे ख्याल में कुछ 5,000 आप माइनस करें, कुछ मैंने गिफ्ट की, कुछ वगैरह वगैरह। तो उस आप कंसिडर करें कि 1 लाख आप कंसिडर करें, उसकी भी आधी कंसिडर करें, 50,000 तो भी बहुत है। अगर आप एक साल में 50,000 बुक्स पूरी पाकिस्तान में बेच सकते हैं, इसके दो फ़ायदे, एक ये कि आपको लोकल नहीं होना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोकल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये आप पहुंचाते हैं। दूसरी बात है कि ख़ास जगह नहीं पड़ी होती, मतलब सेल आउट हो गई तो ठीक है, नहीं तो वापस आएगी, तो वो वाले मसाइल नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में आपकी किताब जो है वो लोग लेते हैं और एक ओपन मार्केट है। तो उसमें और भी 2-3 चीज़ें जो मैं बताऊंगा आपको। एक ओपन मार्केट जो हमने अभी डील की नहीं, लेकिन हम करेंगे, उसमें ये कि किसी भी लेपर्ड ऑफिस में, किसी भी कुरियर वाले ऑफिस की पाकिस्तान थ्रू आउट पाकिस्तान वो हमारी किताब पड़ेगी, जो भी करेगा। फॉर एग्जांपल अब देखो, आपके गांव में फॉर एग्जांपल आप किताब लेते हैं, तो आप मुझे कॉल करते हैं या आप फॉर्म फिल करते हैं, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, भाई आपकी फ़ला ब्रांच में किताब है, आप लेना चाहते हैं कि ये किताब आपके पास आ जाए। तो अगर आप कहते हैं आ जाएँ और वो 12 से पहले हैं, तो किताब उसी दिन आपके पास आ जाएगी 4 बजे से पहले तक, नहीं तो अगले दिन आएगी और आप पेमेंट करें बस, या जाके उधर से पेमेंट करें। 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेंगे जब आपको लाएंगे, फिर आप पे डिपेंड करता है। तो ये याद रखना। जैक मा की बात करना चाहूँगा, जो आपने शायद सुनी होगी, वो कहते हैं लर्न फ्राम द अदर्स मिस्टेक देन मैक, औरों की मिस्टेक से सीखना, नहीं कि अपनी गलती करके इससे सीखना। एक मेंटोर की ज़रूरत होती है हमेशा। अगर आपने ई कॉमर्स शुरू करना है तो डेफिनेटली यूट्यूब एज ए मेंटोर, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आज़ाद चाय वाला है, या कासिम अली शाह साहब हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो याद रखना, सेल एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर यू आर यूजिंग योर ओन मोबाइल इस्तेमाल करके या कोई भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। याद रखना, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो। ई कॉमर्स के नए एपिसोड्स के साथ हम मिलेंगे। दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड, और आपको हम बहुत सारी ऐसी चीज़ देंगे जो हम और भी कर रहे हैं। जब हम आपको देखो अभी हमने हमारे कप हैं, शर्ट्स है, अभी तो मैंने पहले नहीं है, लेकिन हमारी शर्ट्स है, बुक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो हम सेल आउट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।